व्हाट द फैक्ट में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की कुछ ऐसी अदाकाराओं की जिंदगी की हकीकत जो कि शोबिज में आने से पहले बहुत ही अजीबोगरीब काम किया करती थी। इनकी सैलरी कितनी होती थी, शोबिज में आने से पहले इन्होंने क्या क्या काम किया और इनमें से कौन कौन सी अदाकारा के बारे में अजीब अजीब अफवाहें मशहूर हैं, ये सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक व्हाट द फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट स्टार कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सजल अली। दोस्तों सजल अली को आप लोग एक क्यूटी पाई के तौर पर देखते हैं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद भी होंगी। मुख्तलिफ ड्रामास के अंदर ये आती हैं और अपने जलवे दिखाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने से पहले सजल अली क्या करती थी? दोस्तों ये एक रेस्टोरेंट के अंदर अपॉइंटमेंट बुकर थी। जी हाँ, आप अगर इनके शोहरा आफाक दिनों से पहले इन्हें जानते होते तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ पर ये आपको आपका इस्तकबाल करती हुई दिखाई देती। ये अपनी मेहनत करती थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। इन्होंने बहुत सारा काम किया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर और इनकी माहाना तनख्वाह उन दिनों के अंदर तकरीबन 60,000 से लेकर 90,000 के दरमियान हुआ करती थी। और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स जो हैं उनकी डेकोरेशंस वगैरह भी की हैं और इनकी अपनी एक सहेली के साथ मिलकर डेकोरेटिव की कंपनी भी थी। ये भी कहा जाता है कि बाज़ दफ़ा ये अपने इवेंट्स के अंदर दारू की बोतलें भी चला देती थी। लेकिन दोस्तों जाहिर है कि जब आपके बड़े ताल्लुकात होते हैं तो आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता। नंबर 2, ज़ारा नूर अब्बास। दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और आला पाई की अदाकारा अहद वफा ड्रामा जो पाकिस्तान में लगता था उससे हिट हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामास के अंदर अपनी अदाकारी के जवाहर दिखाने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने से पहले ये एक दो जगह पर कोचिंग किया करती थी, यानी टीचिंग किया करती थी और साथ ही साथ बच्चों को कम्युनिकेशन आर्ट और स्किल्स भी सिखाया करती थी। इनकी माहाना तनख्वाह तकरीबन 70 से 90,000 के दरमियान हुआ करती थी और एक दो जगहों पर जहां पर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाती थी वहां पर इन्हें तकरीबन लाख रुपया मिलता था। और कहा यह भी जाता है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए इन्होंने बहुत कठिन रास्ता इख्तियार किया। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स के साथ इनके ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे और उन्हीं ताल्लुकात की बदौलत इन्होंने इंडस्ट्री में अपना रास्ता बनाया और अल्टीमेटली आज ये इस मकाम पर पहुंची कि ये अच्छा खासा चार्ज करती हैं। नंबर 3, माहिरा खान। दोस्तों माहिरा खान को कौन नहीं जानता, इन्हें पाकिस्तान में तो सभी जानते हैं लेकिन सरहद पार यानी भारत के अंदर भी बेपनाह लोग इनके हुस्न के रसिया हैं। माहिरा खान एक ऐसी कमाल और खूबरू अदाकारा हैं जिन्हें सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद लोगों ने एक्नॉलेज तब किया जब उनका कोई तीसरा चौथा ड्रामा था और उस हमसफर ड्रामे के अंदर इन्होंने ऐसी अदाकारी की कि लोग तो इनके फ़ैन ही होकर रह गए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये शोबिज़ में आने से पहले क्या करती थी? ये शोबिज़ में आने से पहले एक बड़ा ही अजीब काम करती थी और वो था एक फार्मेसी में काम करना। जी हाँ, एक फार्मेसी में कैशियर के तौर पर ये काम करती थी। और आप लोग अगर कराची के उस इलाके में जाते जहाँ पर ये होती थी तो आपको पता चलता कि भैया ये तो फार्मेसी पर कैश गिनती हैं और आप लोग जब भी दवाई खरीदते तो पैसे लाकर माहिरा खान के हाथ में देते। माहिरा खान उन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रही थी। इनकी मंथली सैलरी तकरीबन 50 से 80,000 के दरमियान हुआ करती थी। और ये भी कहा जाता है कि जब ये इंडस्ट्री के अंदर आई तो उसके बाद इन्होंने ये नाटक भी शुरू कर दिया कि ये बहुत ही बर्गर बोतल खानदान से हैं। और आपने देखा होगा ऐसा वीडियो क्लिप भी जिसमें ये अंदर बैठी हुई है किसी ड्रामा की शूटिंग में और कह रही है कि बाहर कोई बंदा गा रहा है, हालांकि बाहर एक बंदा नात पढ़ रहा होता है। इसी तरह से अजान दी जा रही होती है, उसका भी ये दिखाने की कोशिश करती है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर होता है और वहाँ पर अजान भी दी जाती है। लेकिन असल में इन लोगों की आप ज़रा पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि ताल्लुक इन सबका मच्छर कॉलोनी के साथ होता है। लेकिन दिखाते ये लोग ये हैं कि भाई हम तो पैदा ही डिफेंस में हुए थे। नंबर 4, मतीरा। दोस्तों मतीरा पाकिस्तान की एक सुपरस्टार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मतीरा इतनी बोल्ड, इतनी ब्यूटीफुल होने के अलावा शोबिज़ में आने से पहले क्या करती थी? दोस्तों मतीरा शोबिज़ में आने से पहले जिम्बाब्वे, जिसे आप सब लोग मोज़म्बिक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेन रनर थी। इनके वालिद मोहतरम इनके ज़िंदगी में आने से पहले एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और इनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से था और अभी भी वो मोज़म्बिक के अंदर है।
उन्होंने इनकी वालिदा और इनको दोनों को अबैंडन कर दिया और ये लोग वहाँ से यहाँ यानी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, क्योंकि इनकी वालिदा का ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये जैसे ही पाकिस्तान में आए तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर भी ये पॉलिटिकल कैंपेन्स करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर कैंपेन नहीं की जाती भैया, यहाँ पर बिरयानी चलाई जाती है। और जब ये बाहर हुआ करती थी तो तब इनको एक एक कैंपेन के तकरीबन 1000 से 2000 डॉलर्स मिला करते थे। यही वजह है कि मथीरा के पास काफ़ी पैसा है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम ना करने के बावजूद ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ में भी जाती हैं और साथ ही साथ अपना घर भी इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन रखा हुआ है। नंबर 5, रीमा खान। दोस्तों, रीमा खान पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं। आप यकीनी तौर पे जानते होंगे कि रीमा खान इस वक्त अमेरिका में है एक डॉक्टर से शादी करने के बाद, और वो डॉक्टर भी हार्ट का सर्जन है, यानी ठीक ठाक रोकड़ा करवा रहा है भैया। और अब ये जब ये इंडस्ट्री में आने से पहले कि इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो आपको इदराक होगा कि जब ये इंडस्ट्री में नहीं आई थी तो तब तक रीमा मुख्तलिफ बार्स के अंदर परफॉर्म किया करती थी, मुख्तलिफ प्राइवेट इवेंट्स के अंदर डांस किया करती थी, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर जाकर ये प्राइवेटली परफॉर्म करके पैसे कमाया करती थी। ये नरगिस, रीमा, मीरा और नरगिस की बहन जो है दीदार, इन सब की एक ही कैटेगरी हुआ करती थी और इन सब के ब्रोकर्स भी सेम हुआ करते थे। उस दौर के अंदर भी रीमा इतना पैसा कमाती थी जितना इंडस्ट्री में कोई दूसरी औरत या दूसरा शख्स नहीं कमाता था। यानी इनकी एक मंथ की सैलरी तकरीबन 1 मिलियन रुपीस तक पहुंचती थी, यानी 10 लाख रुपए से जायद। यही वजह है कि ये जब इंडस्ट्री के अंदर आई तो इन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी पैसों के हवाले से। ये सिर्फ मशहूर होना चाहती थी और अल्टीमेटली ये उसमें सक्सेसफुल भी हो गई थी। नंबर 6, नरगिस। दोस्तों, नरगिस को इस वक्त आप लोग मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर आने की वजह से जानते हैं। पाकिस्तान की लॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर नरगिस का अच्छा खासा मकाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थिएटर और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन नरगिस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या करती थी? दोस्तों, नरगिस जो है ये इंडस्ट्री में आने से पहले एक गवैया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और प्राइवेट इवेंट्स के अंदर मुजरे किया करती थी। यानी किसी का डांस का शो है, किसी की शादी है, किसी की पार्टी है, तो वो नरगिस को कॉल करते थे कि वहाँ जाती थी, वहाँ जाके परफॉर्म करती थी और उस परफॉर्मेंस के एवज इनको वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी मिल जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, इन पैसों को बकौल इनके कोई इज्जत की कमाई नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि जब से ये इंडस्ट्री के अंदर आई, इनके पास कुछ पैसा आया तो इन्होंने बुटीक की चेन स्टार्ट कर दी और अब नरगिस के नाम से मुख्तलिफ बुटीक्स हैं और मुख्तलिफ मेकअप की चेन्स भी मौजूद हैं और मेकअप के सलून्स भी इनके मौजूद हैं, दोनों बहनों के, दीदार के भी और नरगिस के भी। तो दोस्तों, व्हाट द फैक्ट की आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।